हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया कि नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको एक नई चैप्टर शुरुआत करवाने जा रहा हूं। वो है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10A, RS अग्रवाल, क्लास 8। ठीक है। ये चैप्टर्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपका एग्जाम्स में आने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, डटे रहिएगा, जमे रहिएगा और टिके रहिएगा। ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है कि एक ऐसा चैप्टर है जो कि आम जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे परसेंटेज है उसी प्रकार आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। इसी तरह इसी चैप्टर से आपका जो लिंक चैप्टर है जुड़ा हुआ है वो आपका डिस्काउंट है। इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ आपको रेशियो मिल जाएगा। तो ये सब चैप्टर क्या है, एक दूसरे का एक क्या बोले कि एक दूसरे का एक असिस्टेंट चैप्टर है। दैट मीन्स कहा जाए कि एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। तो ये एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के बगैर अधूरा है। तो मैं देखता हूं कि ये चैप्टर में प्रैक्टिकली कहां पे यूज होता है। जैसे कि आप कुछ खरीदने जाते हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कि एकदम प्रॉफिट एकदम लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट और लॉस एकदम बराबर है। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज इंट्रोडक्शन में करवाने जा रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, क्या क्या फॉर्मूला होता है, जो जरूरी, बहुत ज्यादा झमेला नहीं पालना है। 4 से 5 फॉर्मूला मैं लिखूंगा। इस 4 से 5 फॉर्मूला में पूरा चैप्टर खत्म है, कहीं को झंझट नहीं है। चलिए बिना इधर उधर की बात किए मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। ठीक है। पहला चीज क्या होता है, इसमें होता है कि सीपी होता है। देखिए सीपी, सीपी बराबर हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस हो जाता है। फिर आपका होता है एसपी, एसपी बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ हिंदी में, ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। आप कहिएगा कि सर सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। मैं आपको समझा देना चाहता हूं बच्चों। देखिए कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कीजिए ना, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में कुछ जान लिया कीजिए कि वो चैप्टर है क्या, किस तरीके से इसका कुछ हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानना चाहेंगे। तो वही चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस में जो लिखा हूं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जिस कीमत पर, जिस प्राइस पर आप कोई सामान खरीदते हैं, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो परचेज करते हैं, बाय करते हैं, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है ना। आप समझ लीजिए कि जो मैं ये हाथ में मार्कर लेके रखा हूं, ठीक है ना, ये मार्कर को मिटा दूंगा, मैं लिख देता हूं। ये मार्कर को RS 100 में खरीदे हम लोग। ठीक है। तो ये जो 100 जो हुआ ना, इस मार्कर का जो मैं आपको शो कर रहा हूं, इस मार्कर का आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है ना, है ना। इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपीज। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होता है। अब कहिएगा सर विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि जिस कीमत पर, जिस प्राइस पर वस्तु को बेचते हैं यानी सेल करते हैं, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। ये मार्कर का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया। ठीक है। तो 100 रुपया से अब हमको कोई मतलब नहीं है, अब हमको सेलिंग प्राइस से मतलब है। सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि मान लीजिए ये मार्कर का सेलिंग प्राइस हम रख दिए 200 रुपया। ठीक है ना। 200 रुपया इस मार्कर का रख दिए, तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। इस मार्कर का सेलिंग प्राइस हो गया 200 रुपया। यानी कि अगर कहा जाए दूसरे तरह से, एक हमारे पास डायरी है, तो डायरी को 200 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। 1 केजी हमारे पास एप्पल है, उसको हम बेच रहे हैं 500 रुपए केजी एप्पल, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस कीमत पर किसी सामान को खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, जिस कीमत पर किसी सामान को हम लोग बेचते हैं वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, एकदम प्योर हिंदी में हम समझा दिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मास्टर साहब आप तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस समझा दिए, अब इसके आगे क्या, तो आगे क्या अब आपको दिखाते हैं आगे क्या। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा भी देते हैं मार्क। तो सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, अब इसमें क्या होगा, प्रॉफिट, है ना। अब प्रॉफिट समझिए कि प्रॉफिट क्या होता है, ये सब टर्म समझते जाइए। ये प्रॉफिट क्या होगा, सामान को खरीदते हैं तो जिस दाम में आप खरीदे, एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये चैप्टर कॉन्सेप्ट पर ही बेस है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझे तो आपको समझ में नहीं आएगा, खाली आप रट्टा मार के इस चैप्टर में निकल जाइएगा और जो क्वेश्चन आप रट करके जाइएगा, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो आप फंस जाइएगा। ठीक है ना, डिट्टो क्वेश्चन लड़ गया तो आपका नंबर आ गया, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, डिजिट भी चेंज कर दिया तो आपका हक्का बक्का गुम हो जाएगा। ठीक है ना, आप टारगेट बनाए 80 का, लेके आ जाएगा 40। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से समझिए। तो मैंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए कि किसी सामान को या किसी वस्तु को हम 50 रुपए में खरीदते हैं और उस सामान को 60 रुपए में भी बेच देते हैं। अगर अंग्रेजी में कहें तो 50 रुपीज में उसको बाय करते हैं और 60 रुपीज में सोल्ड कर देते हैं, तो क्या हो गया, हम लोगों को 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब कहिएगा कैसे, क्योंकि 50 रुपीज में खरीद रहे हैं और 60 रुपीज में बेच रहे हैं, तो यानी खरीदने का जो दाम है और बेचने का जो दाम है, खरीदने से ज्यादा बेचने का दाम अधिक है, इसलिए यहां पे प्रॉफिट हो गया। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि यहां पे खरीदने का दाम है वो 50 रुपया है और जो बेचने का दाम है बच्चों वो 60 रुपया है, तो यहां पे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब देखिए यहां पे 50 रुपए में खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं और 60 में सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जा रहा है, 10 RS का, है ना, प्रॉफिट हो रहा है ना। अब ध्यान से खाली देखते जाइए, कैसे हम आपको बताते जाएंगे। ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब कहिए कि लॉस क्या होता है सर, तो लॉस भी हम आपको बताते हैं, लॉस भी क्या होता है अब आपको बताते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है और काम ज्यादा है ना। अब देखिए लॉस क्या होता है, लॉस का मतलब होता है हानि, प्रॉफिट का मतलब लाभ। और लॉस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी सामान को जितने दाम में आप खरीदते हैं, ठीक है, और उसी सामान को उससे कम कीमत पर आप बेच देते हैं, तो वहां पे आपका हानि होता है। ठीक है ना, मतलब आप समझिए कि आम भाषा में आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉपी हमने 100 रुपए में खरीदा, एक कॉपी को हमने 100 रुपए में खरीदा और उसको हम लोगों ने, यानी कि मैंने या आपने उसी कॉपी को 90 रुपए या 80 रुपीज में आपने उसे बेच दिया, तो यानी कि जो खरीदने का कीमत है वो 100 है और जो बेचने का है वो 80 है या 90 है। तो क्या हो रहा है, यहां पे हमको अगर 90 में बेच रहे हैं तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है, अगर हम 80 में बेच रहे हैं तो हमें 20 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आइएगा। अब कहिए कैसे सर, क्योंकि जो खरीदने का जो दाम है वो ज्यादा है, बेचने का दाम कम है, तो यहां खरीदने वाला दाम हावी हो जा रहा है किस पे, बेचने वाले दाम पे। ठीक है, तो यहां पे लॉस हो रहा है। अब देखिए कैसे, देखिए 100 रुपया में खरीद रहे हैं, 100 RS में, 100 RS में बाय कर रहे हैं और सोल्ड कर दे रहे हैं 90s में और 80s में। ठीक है, तो यहां पे 10 और 20 RS का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इस सौदे में, इस बिजनेस में हमको प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो टर्म है यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब अगला टर्म क्या होता है कि जो अगला टर्म हम लिखने जा रहे हैं, वो टर्म
बच्चों अगला जो टर्म हम लिखने जा रहे हैं, इस टर्म का नाम है प्रॉफिट परसेंट। देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट और एक हो गया लॉस परसेंट। तो यही चीज आपको जानना कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होता है। मान लीजिए कि अभी हमने बताया कि 100 रुपया में किसी चीज को खरीदे और 120 रुपया में हम बेच दिए, यानी कि 100 रुपीज में बाय कर रहे हैं, 120 रुपीज में बेच दे रहे हैं, तो हम लोगों को 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है तो वही पूछ रहा है कि ये जो 20 रुपीज है वो 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन परसेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात कि 100 रुपीज में किसी चीज को खरीद रहे हैं और 120 रुपीज में उसको बेच दे रहे हैं, तो हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये फिर पूछेगा कि भैया तो ये तो रुपीज में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप हमको बताइए कि ये जो 20 रुपीज है वो परसेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो दिस इज अ क्वेश्चन। मतलब मान लीजिए कि 100 रुपीज का सामान है, 100 RS का सामान है और 120 में इसको सेल कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा कि ये जो 20 रुपीज अपने आप में कितना परसेंट का प्रॉफिट दे रहा है। तो यहां पे क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, है ना, और किस पर हो रहा है, तो यानी कि 100 पर हो रहा है, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 100 पर हो रहा है, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो जा रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस भी होगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो उसी चीज पर हो जाएगा 25 जा 100 और 520 जा 100, यानी कि रुपीज में भी ये 20 रुपीज का फायदा कर रहा है और परसेंट में भी ये 20% का प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ये 20% का प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, ये तो प्रॉफिट का आपको समझ में आ गया टर्म। अब बच्चों लॉस परसेंट क्या, सेम चीज है लॉस परसेंट। मान लीजिए कि इसी तरह समझिए कि 100 रुपए का एक मार्कर हम खरीदे और उसी मार्कर को 80 रुपए में बेच दिए। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। 100 रुपए का मार्कर खरीदे और 90 रुपए में उसको बेच रहे हैं, यानी यार 80 रुपीज में बेच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर 100 रुपए मार्कर को अगर हम उसको 90 रुपीज में बेच दे रहे हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 10 रुपीज का हम लोगों को लॉस हो रहा है, यानी घाटा हो रहा है। देखिए 100 में खरीद रहे हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे 100 में खरीद रहे हैं, है ना, बाय कर रहे हैं और सोल्ड कर दे रहे हैं हम लोग इसको 90s में। तो यहां पे क्या हो रहा है, 10 का हम लोग को लॉस हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है। तो ये जो 10 जो लॉस हो रहा है ये हमें रुपीज में लॉस हो रहा है। क्या चीज में हो रहा है, लॉस हो रहा है रुपीज में, 10 रुपीज का। लेकिन आप बोलेगा कि ये जो 10 रुपीज जो लॉस हो रहा है ये परसेंट में कितना लॉस है, तो परसेंट में लॉस है तो वही आपको फॉर्मूला बताया, देखिए यहां पे लिख दीजिए। तो ये 10 रुपीज लॉस है तो लॉस अपॉन सीपी, तो सीपी तो 100, तो लिख दीजिए 100, है ना, इंटू 100। ठीक है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये 100 कटा दीजिए तो ये 10% का क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो अगला चीज आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट और लॉस जो निकाल रहे हैं ये कैसे हो रहा है भाई। अगला स्टेप में एक चीज और छूट रहा है, चलिए देखिए अगला चीज क्या छूट रहा है वो भी मैं, अगर एक चीज जान लीजिए कि अगर प्रॉफिट होगा तो कैसे पता करेंगे, तो प्रॉफिट जब होगा तो प्रॉफिट कब होगा, है ना, अभी तो बता दिए प्रॉफिट, तो यानी कि 500 का सामान है और इसको 550 में बेच दिए, सोल्ड कर दिए, है ना, ये सोल्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बाय है और ये सोल्ड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 का प्रॉफिट। ठीक है, 50 का प्रॉफिट। अब लॉस का हिसाब किताब क्या है भैया, लॉस का हिसाब क्या किताब है, 500 में बाय किए, ठीक है, और इसको क्या किए कि 450 में इसको सोल्ड कर दिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 50 रुपीज का लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। ठीक है ना, तो यही चीज है कि आपको जानना था, इतना ही इंट्रोडक्शन होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब अगले वीडियो में जो होगा, अब आपके लिए क्या आएगा, कुछ फॉर्मूलाज आएंगे
उम्मीद करते हैं कि उस फॉर्मूला को आप समझिएगा, जानिएगा, सीखिएगा और इस चैप्टर पर पकड़ बनाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको हर बार कहता हूं, इस बार भी कहता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं छोड़िएगा। ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।